हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है ए ताम्रयुगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी अच्छयुगीन सभ्यता या डी कांस्य युगीन सभ्यता। जी हाँ, आंसर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का उपयोग किया गया था। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ए ग्रीष्म सत्र, बी शीतकालीन सत्र या सी मानसून सत्र या डी बजट सत्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, ग्रीष्म सत्र। प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई में, मानसून सत्र जुलाई अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। आरआरबी जेई 27/5/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? ए मंगल, बी चांद, सी बृहस्पति या डी तारा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही। तारों का अपना ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जो आकाश में रात्रि के समय चमकते हैं। आरआरबी जेई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश डैश में है? ए पूर्व, बी दक्षिण, सी उत्तर या डी पश्चिम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। आरआरबी ग्रुप डी 13/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी देना बैंक, सी इलाहाबाद बैंक या डी ये सभी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, ये सभी जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। आरआरबी जेई 26/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 22 मार्च या डी 20 मार्च। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, विश्व जल दिवस पहली बार 22 मार्च 1993 में मनाया गया था। आरआरबी जेई 27/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन बैकस, बी चार्ल्स बेबेज, सी डगलस एंगलबर्ट या डी साइमन कोल्टोन। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। 16 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद या डी रास बिहारी। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? ए 6 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 5 वर्ष। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। आरआरबी जेई 30/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? ए वाष्पीकरण, बी घनीकरण, सी वायुमंडलीय दबाव, डी तापमान। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ग्रुप डी 5/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? ए नेमुरो खाड़ी, बी बैस की खाड़ी, सी दक्कन पास या डी पाक की खाड़ी। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, भारत और श्रीलंका को पाक की खाड़ी अलग करता है। आरआरबी एनटीपीसी 18/11/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या डी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी इंदिरा गांधी, सी एनी बेसेंट या डी सरोजिनी नायडू। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ए निम्न तापमान, बी निम्न गति, सी निम्न दाब या डी निम्न घनत्व। जी आंसर बताइएगा।
एनटीपीसी 20-28 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी चली। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए राज्यपाल, बी संसद के प्रमुख, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। जी आंसर बताइएगा। ग्रुप डी 25/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यहाँ जितने क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ए हुगली नदी, बी जमुना नदी, सी मेघना नदी या डी पद्मा नदी। जी आंसर बताइएगा। एनटीपीसी 6/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? ए प्रधानमंत्री, बी आरबीआई के गवर्नर, सी वित्त मंत्री या डी राष्ट्रपति। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, आरबीआई के गवर्नर भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। ग्रुप डी 25/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? ए कुमार संभवम, बी मालती माधव, सी किरात तर्जुनियम, डी किरातार्जुनियम और कुमार संभव दोनों। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, कुमार संभव। कुमार संभव कालिदास की रचना है, मालती माधव भवभूत की, किरातार्जुनियम भारवी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम या डी सल्फर। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 5 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, सल्फर। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? ए प्रेरणा पाटिल, बी स्मिता पाटिल, सी इंदिरा गांधी, डी प्रतिभा पाटिल। जी आंसर बताइएगा। ग्रुप डी 31/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। जी हाँ, जेई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, कर्नाटक सरकार ने 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी चंडीगढ़, डी जलंधर। जी आंसर बताइए। जेई 25/5/2019 पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है, जिसकी स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, ठोस आयोडीन का रंग होता है? ए सफ़ेद, बी रंगहीन, सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला या डी लाल भूरा। जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2 अप्रैल 2016 पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है? ए चीन, बी तुर्की, सी कुवैत या डी दुबई। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्रसिद्ध कैटन टावर चीन में स्थित है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।